प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संवाद एक जिज्ञासु भक्त बहन जी और सद्गुरु महाराज जी के बीच है। तो चलिए हम इस ज्ञान चर्चा का लुत्फ उठाते हैं और अपने जीवन को सद्गुरु के अनुसार सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। बहन जी, हाथ जोड़कर सच्चे पातशाह, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकारी जी। हुजूर, आप जी की रहमत से ये ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, हमें ये भी पता चल गया कि ये निरंकार अंग संग है, लेकिन फिर भी मन में एक द्वंद्व, एक संघर्ष चलता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान अग्नि के समान है जो सब कुछ जला देता है, फिर भी हमारे अंदर विकार, चिंता और डर क्यों जीवित रह जाते हैं? ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव क्यों नहीं हो पाता? सद्गुरु जी मंद मुस्कान के साथ, धन निरंकार जी बहन, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और हर उस जिज्ञासु के मन का है जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है। ज्ञान मिल जाना एक बात है और ज्ञान में ठहर जाना दूसरी बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने स्वभाव यानी आत्मभाव में स्थित होना ही श्रेयस्कर है। समस्या ये है कि तुम्हें पता तो चल गया है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आदत अभी भी शरीर बनकर जीने की है। जैसे एक तोते को रटा दिया जाए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना, और वो तोता यही रटते रटते जाल में फंस जाए। ठीक वैसे ही हम रटते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, लेकिन क्या हम वाकई एक हुए हैं? जब तक मैं बाकी है तब तक पूर्ण ज्ञान का प्रकाश अनुभव नहीं हो सकता। कबीर साहिब ने इसी तर्क को स्पष्ट किया है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। हुजूर, आपकी बात सत्य है, मैं नहीं मिटती। हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई अपमान करता है तो अंदर आग लग जाती है। अगर ये निरंकार कण कण में है तो फिर उस अपमान करने वाले में हमें निरंकार क्यों नहीं दिखता? उस वक्त ज्ञान कहाँ लुप्त हो जाता है? बहन, ये दृष्टि का दोष है, सृष्टि का नहीं। तुमने अभी पूछा कि ज्ञान कहाँ लुप्त हो जाता है। ज्ञान कहीं नहीं जाता, बस ध्यान हट जाता है। इसे एक तर्क से समझो। जब तुम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रही होती हो तो स्क्रीन पर आग लगती है, बाढ़ आती है, तुम रोती भी हो, हंसती भी हो। उस वक्त वो सफ़ेद पर्दा कहीं गायब नहीं होता, वो वहीं है जिसके आधार पर चित्र चल रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान चित्रों यानी माया में इतना उलझ गया है कि तुम पर्दे को यानी निरंकार को भूल गई। अवतार वाणी में शहंशाह जी ने यही समझाया है, ब्रह्म की तो है ये रचना, ब्रह्म ही आधार है, ब्रह्म में ही सब है, लेकिन बीच में संसार है। अपमान करने वाले में निरंकार तो है, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने एक दीवार खड़ी कर दी है। तुम उस व्यक्ति के व्यवहार को देख रही हो, उसके आधार को नहीं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि समदृष्टि हो जाएगी, उस दिन अपमान सम्मान नहीं लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे लोगों में राम है, उन्होंने कहा सब जग जानी, यानी रावण में भी वही तत्व है, बस उस तत्व रूपी पर्दे में चल रहा किरदार मैला है। गुरसिख को उस मैले किरदार को नहीं, उसके पर्दे को देखना है। यही साधना है। हुजूर, ये साधना बहुत कठिन लगती है। संसार में रहकर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में माया हमें जकड़ लेती है। क्या माया इतनी प्रबल है कि वो ब्रह्म ज्ञानियों को भी ठग ले? माया को कभी कमजोर मत समझना, ये प्रभु की ही शक्ति है। मम माया दुरत्तया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन तर्क ये है कि माया अंधेरे की तरह है। क्या अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व है? नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जब तक तुम्हारा मुख सूर्य यानी निरंकार की ओर है, परछाई तुम्हारे पीछे रहेगी। जैसे ही तुम सूर्य की तरफ पीठ करोगी, परछाई तुम्हारे आगे आ जाएगी और तुम उसी का पीछा करती रहोगी। तुमने कहा कि गृहस्थ में मुश्किल है, पर सत्य तो ये है कि भागना कायरता है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइये।
काजल की कोठरी यानी संसार में रहकर भी बेदाग रहना ही असली योग है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। समस्या गृहस्थी नहीं है, समस्या आसक्ति है। तुम नाव को पानी में रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी को नाव के अंदर मत आने दो। जिस दिन संसार तुम्हारे मन के अंदर घुस गया, उस दिन तुम डूब जाओगी। संत कबीर जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। सुमिरन की सुध यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। पनिहारिन का शरीर हिल रहा है, वो बातें भी कर रही है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु उस गगरे पर है। तुम्हें भी दफ्तर में, रसोई में, बाजार में शरीर से काम करना है, लेकिन मन का कनेक्शन इस निरंकार से टूटा तो समझो माया ने ठग लिया। हुजूर, आपका हर वचन हृदय में उतर रहा है, लेकिन एक शंका और है। हम अक्सर सुनते हैं कि सब कुछ प्रभु की रजा में होता है। अगर सब इसकी मर्जी से है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व? अगर मैं कोई पाप करती हूँ या गलती करती हूँ, तो क्या वो भी इसकी रजा है? ये तर्क समझ नहीं आता। बहन, यहाँ बहुत से ज्ञानी भी अटक जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना। निरंकार ने तुम्हें विवेक दिया है। जैसे बिजली घर में आती है, वो ऊर्जा निरंकार की शक्ति की तरह है। अब उस बिजली से तुम हीटर चलाकर घर गर्म करो या अपनी उंगली जला लो, ये तुम्हारा चुनाव है, बिजली का दोष नहीं। प्रभु ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। रजा का मतलब ये है कि कर्म तुम करो, लेकिन फल का विधान इसका है। तुमने बीज बोया यानी कर्म किया, अब वो पेड़ बनेगा या नहीं, धूप मिलेगी या बारिश होगी, ये रजा है। गलती हम कहाँ करते हैं? हम बुरा कर्म तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जब फल बुरा मिलता है तो कहते हैं प्रभु की मर्जी थी, और जब अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं मैंने किया। सच्चा भक्त वो है जो अपनी भूल को स्वीकारे और अच्छाई का श्रेय इस दातार को दे। अवतार वाणी का प्रमाण है, आप करे सो होवे नाही, जो होवे सो आप नाही। जब तक तुम मानती हो कि मैं कर रही हूं, तब तक तुम कर्म बंधन में हो। जिस दिन तुम बांसुरी की तरह पोली यानी हॉलो हो जाओगी और मान लोगी कि स्वर भी तेरा, सांस भी तेरी, उस दिन तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म अकर्म बन जाएगा। फिर पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं रहता। सच्चे पातशाह, इसका मतलब हमें अपनी मैं को पूरी तरह से मिटाना होगा, यानी शून्य होना होगा। लेकिन हुजूर, ये समर्पण कैसे घटित हो? हम कोशिश करते हैं कि समर्पित हो जाएं, पर फिर चिंता करने लगते हैं। पूर्ण समर्पण की पहचान क्या है? सद्गुरु जी, बहन, कोशिश से समर्पण नहीं होता। कोशिश में तो अहंकार छिपा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। समर्पण समझ का नाम है। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लो। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, क्या वो चिंता करता है कि शाम को दूध मिलेगा या नहीं? क्या वो सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? नहीं, वो निश्चिंत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूर्ण समर्पण की पहचान है निश्चिंतता और सहजता। अगर सिमरन करने के बाद भी माथे पर लकीरें हैं, तो समझ लेना सौदा अभी पक्का नहीं हुआ। अभी भी तुम अपनी अक्ल का बोझ ढो रही हो। द्रौपदी का प्रसंग याद करो। जब तक उसने अपनी साड़ी का एक कोना भी पकड़े रखा, अपनी ताकत पर भरोसा रखा, भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद अब मैं हार गई, तभी चीर बढ़ा। तर्क ये है कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, या तो तुम्हारी मर्जी चलेगी या इसकी रजा। तेरा भाणा मीठा लागे, ये सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से निकलना चाहिए। जब तुम्हें हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, प्रसाद लगने लगे, तो समझना समर्पण घटित हो गया है। भाई कन्हैया जी को देखो, युद्ध के मैदान में दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। शिकायत नहीं कि ये दुश्मन है, बल्कि भाव ये है कि इनमें भी मेरा गुरु ही प्यासा है। ये है समर्पण की सर्वोच्च अवस्था। बहन, ज्ञान केवल शब्दों का विलास नहीं है, ये तो एक अनुभूति है। बस इतना ही समझो कि तुम्हें कर्ता नहीं, दृष्टा बनना है। अपने ही जीवन को ऐसे देखो जैसे कोई नाटक चल रहा हो, और डायरेक्टर ये निरंकार है। तुम बस अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाओ। सच्चे पातशाह, आपने दृष्टा बनने की बात कही, लेकिन हुजूर, ये मन बहुत जिद्दी है।
जैसे ही हम सिमरन के लिए बैठते हैं, ये दुनिया भर की सैर करने लगता है। जो बातें कभी याद नहीं आती, वो सिमरन के वक्त ही याद आती हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीते जग जीत। लेकिन इस मन को जीतने का व्यावहारिक तरीका क्या है? क्या इसे लड़ना पड़ेगा? बहन, यही सबसे बड़ी भूल है जो साधक करता है, मन से लड़ना। याद रखो, जिससे तुम लड़ोगी उसे तुम ताकत दोगी। मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है। तर्क से समझो। एक तेज दौड़ते हुए घोड़े को अगर तुम पीछे से पूंछ पकड़कर रोकने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें लात मारेगा और घसीटेगा। लेकिन अगर तुम उसकी लगाम पकड़कर उसे सही रास्ते पर मोड़ दो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। मन वो घोड़ा है और सिमरन वो लगाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन की तुलना तेल से और भक्ति की तुलना पानी से नहीं की। उन्होंने कहा, मन को दूध जैसा बनाओ। मन तो है पीतल का टुकड़ा, नाम कलई कर दीजिए। समस्या मन नहीं है, समस्या ये है कि मन को रस चाहिए। अभी इसे निंदा में, चुगली में या संसार के विकारों में रस मिल रहा है। इसे संसार का स्वाद फीका लगने लगेगा जब तुम इसे नाम का रस चखा दोगी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जब सिमरन में आनंद आने लगेगा तो मन बाहर भटकना अपने आप बंद कर देगा। मक्खी गंदगी पर बैठती है, लेकिन अगर उसे शहद मिल जाए तो वो गंदगी की तरफ नहीं देखती। हुजूर, सिमरन में वो रस या आनंद कैसे आए? अक्सर हम तोते की तरह तू ही निरंकार दोहराते रहते हैं, पर अंदर खालीपन लगता है। क्या सिमरन की कोई विशेष तकनीक है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? बहन, सिमरन होठों का नहीं, एहसास का विषय है। तकनीक की बात नहीं है, बात तड़प और प्रेम की है। तुम अपने किसी प्रियजन को याद करती हो तो क्या माला लेकर बैठती हो? नहीं, उसका ख्याल आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निरंकार का सिमरन भी ऐसा ही होना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में स्पष्ट किया है, एक दूजे के लिए है सिमरन, एक दूजे का नाम है। एक दूजे को जो ना भूले, बस उसका ये काम है। सिमरन का अर्थ है प्रेजेंस का एहसास। जब तुम बोलो तू ही निरंकार, तो तुम्हारे सामने ये ब्रह्मांड, ये हवा, ये प्रकाश सब गवाही दें कि हाँ, तू ही है। बहन, मोबाइल फोन में नेटवर्क होता है, दिखता नहीं पर होता है। जब तुम नंबर मिलाते हो यानी सिमरन करते हो तो घंटी बजती है। अगर तुम्हारे सिमरन में विश्वास का नेटवर्क नहीं है तो शब्द तो जाएंगे पर संपर्क नहीं जुड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ की माला छोड़ो या रखो, ये गौण है। मुख्य बात यह है कि हर सांस के साथ ये भाव हो कि ये सांस तेरी दी हुई अमानत है। इसे अजपा जाप कहते हैं, जहां कोशिश ना करनी पड़े। जैसे सांस चल रही है वैसे ही सिमरन चले। सच्चे पातशाह, ये अवस्था तो बहुत ऊंची है। क्या गृहस्थ में रहकर नौकरी धंधा करते हुए ऐसी सहज समाधि संभव है? मुझे डर लगता है कि काम के बोझ में मैं निरंकार को भूल जाती हूँ। बहन, डर ही सबसे बड़ी बाधा है। कबीर साहिब जी का एक बहुत प्यारा दोहा है जो गृहस्थी के लिए ही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। यहां साधु निरंकार है। ये तुम्हारे समय या धन का भूखा नहीं, तुम्हारे भाव का भूखा है। सहज समाधि का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। तुम दफ्तर में काम कर रही हो, फाइल साइन कर रही हो, बस एक पल रुककर मन में कहो, हे दातार, ये हाथ तेरे हैं, ये बुद्धि तेरी है, ये काम तेरी सेवा है। बस हो गया सिमरन। तुमने रोटी बनाई, उसमें प्रेम का मसाला डाल दिया कि ये प्रसाद मेरे परिवार रूपी संगत को मिलेगा। ये है सहज समाधि। मैंने अपनी वाणी में समझाया है कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन ही दुनिया में है प्रकाश। कहे हरदेव जो गुरमत जीता, उस पर रब शाबाश। तुम्हारा जीवन ही सिमरन बन जाए, तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना सब इतना मधुर और विनम्र हो जाए कि लोग तुम्हें देखकर पूछें, तुम्हारा गुरु कौन है? जब तुम्हारा कर्म सिमरन बन जाता है तो अलग से समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हुजूर, आपने कर्म की बात की। हम सेवा भी करते हैं, तन से, मन से, धन से। लेकिन कई बार सेवा करते हुए भी अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना बड़ा लंगर लगाया या मैंने भवन में इतनी देर झाड़ू लगाई।
इस सूक्ष्म अहंकार से कैसे बचे? ये तो बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा देता है। बिल्कुल सत्य। अहंकार वो दीमक है जो सेवा रूपी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। बहन, सेवा का अर्थ है सेव भाव। अगर तुम सोचती हो कि मैं मिशन पर एहसान कर रही हूं, तो वो सेवा नहीं, सौदा है। याद रखो, सेवा करने का मौका मिलना ही सबसे बड़ा इनाम है। बहन, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। जो डाली अकड़ी रहती है वो टूट जाती है। सेवा करत होए नेहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अहंकार से बचने का एक ही उपाय है, शुक्राना। जब भी कोई सेवा हो जाए तो फौरन मन में कहो, सच्चे पातशाह, मैं तो इस लायक नहीं था। ये तेरी रहमत है कि तूने मुझे चुन लिया, वरना मेरे जैसे लाखों पड़े हैं। जितना तुम खुद को निमित्त मानोगी, अहंकार नहीं आएगा। जैसे बांसुरी को घमंड नहीं होता कि सुर उससे निकल रहे हैं, उसे पता है कि फूंक यानी श्वास बजाने वाले निरंकार की है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, मैं मेरी को छोड़ के बंदे जो भी दर पे आता है, कहे अवतार वो पाकर दातें फूला नहीं समाता है। अपनी मैं को दरवाजे पर जूते चप्पल की तरह उतार कर आओ। जहां मैं है वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं। हुजूर, आज सारे संशय मिट रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है। अक्सर सुना है बूंद का सागर में मिल जाना। एक ब्रह्मज्ञानी जिसने जीते जी मुक्ति पाली, उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है? उसका नजरिया कैसा हो जाता है? बहन, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। आम इंसान सोचता है कि बूंद सागर में मिलेगी तो बूंद मिट जाएगी, लेकिन अध्यात्म का तर्क कहता है कि जब बूंद सागर में मिलती है तो वो मिटते नहीं, वो स्वयं सागर हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था यही है। उसे अब अपने और पराये का भेद नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मही कमल अलेप। वो संसार में रहता है, सुख दुख आते हैं, शरीर बीमार भी होता है, लेकिन उसकी आत्मा आनंद की अवस्था में स्थिर रहती है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, धीरे धीरे बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है। अब तुम पानी और बर्फ को अलग नहीं कर सकते। वैसे ही भक्त अपनी मर्जी को प्रभु की रजा में इतना घोल देता है कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उसे पत्थर मारने वाले में और फूल चढ़ाने वाले में, दोनों में एक ही निरंकार हंसता हुआ दिखाई देता है। वो समदृष्टि हो जाता है। यही इस मिशन का लक्ष्य है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड केवल नारा नहीं, बल्कि ये अनुभूति बन जाए कि हम सब एक ही नूर की उपज हैं। बहन, ज्ञान ले लेना आसान है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी बनकर जीना ही असली कमाई है। बाबा जी ने एक ही पंक्ति में पूरा सार दिया है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। जब तुम सच्चे इंसान बन जाओगी, जिसमें दया है, क्षमा है, प्रेम है, तभी ये ज्ञान फलीभूत होगा। धन निरंकार जी, सच्चे पातशाह, आपकी रहमत से आज ये समझ आया कि ज्ञान केवल बुद्धि का विषय नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। हम कोशिश करेंगे कि सेवा, सिमरन और सत्संग को रस्म न बनाकर अपने जीवन का आधार बनाएं। हम पर कृपा करना कि ये मन आपकी रजा में ही टिका रहे। निरंकार आप सभी को भक्ति का बल बख्शे। याद रखना, भक्ति न सीढ़ी है न मंजिल, भक्ति तो एक सफर है जो हर सांस के साथ चलता है। जाओ, इस ज्ञान की रोशनी को अपने कर्मों से दुनिया में फैलाओ। प्यार से कहना, धन निरंकारी जी।